कोरोना वायरस ने मुल्तान में 48 घंटों के दौरान 7 मरीजों की जान ले ली। निश्तर अस्पताल में कोरोना के बायस होने वाली अफवाद की मजमूई तादाद 105 हो गई। 7 मेल नर्सेज समेत दीगर 5 नर्सों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि यंग नर्सेज ने एहतजाज की धमकी दे दी। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बायस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 105 हो गई। आइसोलेशन के 6 वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों की तादाद 119 हो चुकी है। 7 में नर्स समेत दीगर 5 नर्सेज में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। यंग नर्सेज ने एहतजाज की धमकी भी दे दी है। और लिया में एमएनए मलिक नाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत है। टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने पर उन्होंने खुद को घर में करंटीना कर लिया है। तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असेंबली मलिक नियाज अहमद झक्कड़ का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। एमएनए ने इस्लामाबाद में मौजूद थे, तबीयत खराब होने पर टेस्ट करवाया गया। उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। कारकुनों ने मलिक नियाज झक्कड़ की सेहतयाबी के लिए दुआ की है। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब के हुक्म पर महकमा सेहत बहावलपुर ने ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाके सील करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। महकमा सेहत ने डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर बहावलपुर में कोरोना के केसेस ज्यादा फैलने वाले इलाकों की निशानदेही मुकम्मल की है। 17 इलाकों में कोरोना के ज्यादा केसेस फैलने वाले इलाकों में शुमार किया गया है। बहावलपुर के कोरोना केसेस वाले इलाके सील करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमा सेहत ने बहावलपुर में कोरोना के केसेस ज्यादा फैलने वाले इलाकों की निशानदेही कर ली है। निशानदेही डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के अहकामात पर की गई है। बहावलपुर के 17 इलाकों की कोरोना के ज्यादा केसेस फैलने वाले इलाकों में शुमार किया गया, जिनमें मुस्लिम कॉलोनी, ट्रस्ट कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, ग्रीन मार्केट और मॉडल टाउन ए के इलाकों के नाम शामिल हैं। कोरोना वायरस के हवाले से जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ इलाके सील करने का मामला महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ ने इलाके सील करने की तरदीद कर दी है। जबकि महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ हुकाम का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में सूरत हाल कंट्रोल में है। अभी तक कोई इलाका सील करने की तजवीज ज़ेर गौर नहीं। इस हवाले से अभी तक कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए। जनूबी पंजाब भर से कोरोना के मरीजों का इलाज रजब तैयब उर्दवान अस्पताल में जारी है। मुजफ्फरगढ़ में मकामी सतह पर अभी तक तादाद कम है और हालात कंट्रोल में हैं। उनका मजीद कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में अब तक कोरोना वायरस से 4 हलाकतें हुई हैं। थर्मल कॉलोनी को सील करने के हवाले से कोई तजवीज नहीं की गई। खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मालिकान और मुसाफिरों की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताएगा। आज कोरोना की जो है सूरत हाल डे बाई डे ख़राब होती जा रही है। इस हवाले से बहावलपुर टॉप 10 में आ चुका है। बुरी पोजीशन की वजह से, ज़्यादा मौत और ज़्यादा कोरोना के कंफर्म मरीजों की वजह से। लॉकडाउन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब अनकरीब जल्द फैसला देने वाले हैं, तो बहावलपुर भी इंतजामिया इस पर अमल दरामद करवाएगी। लेकिन कितने कोरोना SOPs की वायलेशंस पर कोई FIR हुई हैं, कितने जुर्माने हुए हैं अब तक, इसलिए इंतजामिया किस हद तक मुतहर्रिक है, इस बारे में जानते हैं। फोकल पर्सन है कोरोना के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर है एहसान अली जमाली साहब। सर जरा इस हवाले से बताइए। जी, SOPs की वायलेशन के ऊपर हम एक्शन जो है वो जारी रखे हुए हैं। कल की जो फिगर्स हैं हमारे पास, वो 21 वायलेशन हमारे पास रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें 13,500 के करीब जुर्माने भी किए गए हैं और शॉप्स को वार्न भी किया गया है और 2 शॉप्स को सील भी किया गया है। और इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर भी हमारा एक्शन जारी है। वीकली जो है वो हम कम से कम 50 से 60 जो है वो बसें हम उनको सील कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो SOPs की वायलेशन कर रही हैं। सर लेकिन इसके बावजूद उसी तरह भरी हुई बसें, उसी तरह भरी हुई वैगनें रवा दवा हैं सड़कों पर। मैं इसमें आपकी ये कबाहत या आपकी ये यूं कह लें कि थोड़ा सा एक्सक्यूज बर्दाश्त लेम एक्सक्यूज समझ सकते हैं हम जिले इंतजामिया का कि किस किस गाड़ी को चेक करें, लेकिन अभी भी तमाम गाड़ियाँ रवा दवा हैं, लोग एहसास नहीं कर रहे, तो इसके हवाले से क्या करें? देखिए जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट असल में चल नहीं रही। जो चल रही है तो फिर जितने भी ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, वो फिर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते। हम उनसे पूछें कि जी किराया आपसे ज़्यादा ले नहीं रहे, तो वो हमें बताते नहीं है कि जी हमें किराया ज़्यादा। हमारे सामने जब भी हमारी टीम जाती है तो सबने मास्क पहने होते हैं, लेकिन जब वो बस या वैगन चलती है, रास्ते में जो लोग उठाती है, तो उनमें किसी के पास मास्क नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उसको उठाते हैं क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं।
जी, अभी आप सुन रहे थे एहसान अली जमाली साहब को, जो कि बता रहे थे कि कोरोना के एसओपीज की वायलेशंस पर पर्चे भी हो रहे हैं और एफआईआर भी कर रहे हैं, लेकिन आवाम। महमूद ज़हीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर से खबर है, जहां पुलिस नई पॉलिसी पर अमल दरामद कराने के लिए सरगर्म है। मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन। हुकूमत की जानिब से कोरोना के फैलाव की रोकथाम के हवाले से नई पॉलिसी जारी कर दी गई। बहावलपुर में एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस सरगर्म हो गई। नाकों पर कार, मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों को मास्क पहनने की हिदायत की जा रही है। डीएसपी सिटी का कहना था कि हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। आईजी साहब पंजाब ने बड़ा वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि जो एसओपी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। 8 मुकामात पर नाकाबंदी पॉइंट्स लगे हुए हैं। जो भी लोग आ रहे हैं हम उनको वार्न कर रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि आप मास्क पहने, क्योंकि कोरोना के साथ अगर हमने मुकाबला करना है और इसको शिकस्त देनी है तो मास्क पहनना हम सब के लिए लाजमी है। डीएसपी सिटी का मजीद कहना था कि नाकाबंदियों पर तैनात पुलिस एहलकारों और अफसरान के लिए भी तमाम हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहरी हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए मास्क पहने ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। मोहम्मद अमीन, बहावलपुर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ ही शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। इस हवाले से बिलाल न्याजी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बायस जनूबी पंजाब में मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा, जिसके बाद ऑक्सीजन मास्क की कीमतों में इजाफा देखने में आया। ऑक्सीजन मास्क 100 रुपए से 120 रुपए तक फरोख्त होने लगे। दुकानदार कहते हैं डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसके बायस कीमतों में इजाफा हुआ है। मरीज बढ़ गए हैं, इसलिए पीछे से हमें माल नहीं मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है। पहले हमें 55 रुपए का आता था, अब 85 का हमें आ रहा है और 90-100 का हम सेल करते हैं ऑक्सीजन मास्क। जबकि इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा होने लगा है। शहर में मरीजों के लिए मुख्तस ऑक्सीजन सिलेंडर नायाब हैं। गैर मियारी सिलेंडर भी 10,000 रुपए से 12,000 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। सिलेंडर जो वो तो मिल नहीं रहे, जो सिलेंडर हम तो सेल नहीं करते, जो सिलेंडर सेल करते हैं वो कंडम सिलेंडर या फायर ब्रिगेड वाले सिलेंडर, पुराने सिलेंडर को कलर करके वो सेल कर रहे हैं और सस्ते उठा के महंगे दे रहे हैं। मसलन 2,000-2,500 रुपए का सिलेंडर मिलता है उन्हें, और रेड जो हम फायर ब्रिगेड वाला सिलेंडर उसका ऊपर वाला बाल उतारते हैं, नया बाल लगाते हैं, कलर करते हैं और 10,000-12,000 में ब्लैक में बेच रहे हैं। बड़े सिलेंडर शहरियों की पहुंच से दूर हो गए हैं। छोटे सिलेंडर की रिफिलिंग 200 रुपए से बढ़कर 400 रुपए में की जाने लगी। बड़े सिलेंडर 700 रुपए से बढ़कर 1,000 से 1,200 रुपए में रिफिल किया जा रहा है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद और डेंगू के खात्मे बारे जायजा इजलास हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शरासी ने की। 3 से ज्यादा कोरोना मरीजों की तस्दीक पर इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, ऐसा कहना है डीसी का, जबकि मुतासरा अफराद को घरों में फौरी आइसोलेट किया जाए। मरीजों के रिपोर्ट्स नेगेटिव आने तक उनसे मेल जोल न रखा जाए, जबकि डीसी ने मजीद कहा कि महकमा सेहत के अफसरान मुतासर अफराद की देखभाल और निगरानी करेंगे। आपको खानेवाल से अपडेट कर रहे हैं, जहां कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद और डेंगू के खात्मे बारे जायजा इजलास हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मियांवाली में इंसदादे डेंगू इकदामात को मौसर और फाल बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा ने रोही को बताया कि ताहाल मियांवाली में डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। इंसदादे डेंगू इकदामात को मौसर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा ने बताया कि ताहाल मियांवाली में डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। डेंगू के हवाले से अदारों से मीटिंग करके लाहा अमल तैयार कर लिया गया है। डेंगू एसओपीज पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डेंगू का लार्वा और डेंगू का मच्छर ज्यादा तादाद में पाया जा रहा है। उस यूनियन काउंसिल्स पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है। जिधर रेगुलेशंस पे अमल दरामद नहीं कर रहा है उधर हम सख्ती करने जा रहे हैं और उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई डेंगू के कवानीन के जरिए FIRs भी करेंगे। डीसी ने कहा कि सरकारी दफातर, कमर्शियल कारोबारी मराकज, नर्सरियों, कबाड़खानों, सनती अदारों, कब्रिस्तानों, टायर शॉप्स, गोदामों और तालाबों को भी मॉनिटर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कालाबाग, थमे वाली, मूसा खेल और बिन हाफिजी में डेंगू लार्वा पाया गया। इसके खात्मे के लिए हेल्थ टीमों ने काम शुरू कर रखा है। कालाबाग में, कोट चांदना में, थमे वाली में, हमारे मूसा खेल में, रिखी में, बन हाफिज जी में, ये वो जगह हैं कि जिधर पिछले साल भी और इस साल भी डेंगू का लार्वा ज्यादा तादाद में मौजूद पाया गया और हमने उसका तदराक किया। डीसी का मजीद कहना था कि अगर कोई कार्ड सरकार में मुदाखलत करेगा तो उनके खिलाफ फौरी FIR दर्ज करवाई जाएगी और पुलिस बिला तवक्कुफ एक्शन लेगी। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत भट्टा मजदूरों के साथ हाथ कर गई। भट्टा मजदूरों के बच्चों के वजीफे के बजट में भी कट लगा दिया।
साबिक दौरे हुकूमत में भट्टा मजदूरों के बच्चों को वजीफा देने का प्रोग्राम शुरू किया गया था। प्रोग्राम से सैकड़ों बच्चों को माहाना 1000 रुपए तक वजीफा दिया जाता था। हुकाम के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत 70,000 से ज्यादा बच्चों को रजिस्टर्ड किया गया था, लेकिन अब पंजाब हुकूमत नए माली साल के बजट भट्टा मजदूरों के साथ हाथ कर गई है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक भट्टा मजदूरों के बच्चों के वजीफे के बजट में भी कट लगा दिया गया है। भट्टा मजदूरों को बच्चों की कफालत के प्रोग्राम पर 99 करोड़ 90 लाख रुपए का कट लगाया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक 1 अरब रुपए के प्रोग्राम के लिए नए माली साल में सिर्फ 10 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन हुकाम के मुताबिक भट्टा मजदूरों के बच्चों के वज़ाइफ प्रोग्राम के फंड्स पिछले 2 साल से मुंजमद हैं। अभी आपको बताएं कि बहावल नगर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस्ट्रो का मरज भी बढ़ने लगा है। रोजाना की बुनियाद पर 200 जायद गैस्ट्रो के मरीज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का रुख कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो गया है। रोजाना की बुनियाद पर 200 से जायद गैस्ट्रो के मरीज DHQ अस्पताल जाने लगे। डायरेक्टर इमरजेंसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर आमिर रफीक भट्ट ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहावल नगर में गर्मी की शिद्दत ज्यादा है, शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। आपको बताएं, मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब हो गई। शहरी आटा और चीनी के हुसूल के लिए खार होने लगे। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए देखते हैं अली रियाज की ये रिपोर्ट। शहर ओलिया मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए आटे और चीनी की फरहमी का मसला हल न हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की अदम फरहमी की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं कई दिनों से यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं मगर खाली हाथ लौटना पड़ता है। पूरे शहर मुल्तान की यही कंडीशन है, जिस भी यूटिलिटी स्टोर पे जाएं ना आटा मिलता है या न चीनी मिलती है। शहरियों का कहना था कि मुल्तान शहर के मुतादिद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी कई दिनों से गायब है। यूटिलिटी स्टोर्स का मकसद अशिया खुर्दोनोश की फरहमी को यकीनी बनाना है, लेकिन कई दिनों से आटे और चीनी के लिए ख्वार हो रहे हैं। 15-20 दिन से हम ये यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ औकात में चक्कर काट रहे हैं आटे चीनी के लिए, कभी वो सुबह कभी शाम। शहरियों ने मुतालबा किया कि मुल्तान शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। उच्च शरीफ से खबर दें आपको, जहां प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काजी मोहम्मद नईम की कार्रवाई सामने आई है। अशिया खुर्दोनोश महंगे दामों फरोख्त करने पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने आयद किए हैं। महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने पर अल इसहाक पेट्रोल पंप को 10,000 जुर्माना किया, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने निर्खनामे के हिसाब से अशिया की कीमतें भी चेक की हैं। जबकि खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब मुतअद्दिद दुकानदारों को 16,000 रुपए जुर्माना किया गया है। आपको अपडेट करें उच्च शरीफ से, जहां प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काजी मोहम्मद नईम की कार्रवाई अशिया खुर्दोनोश महंगे दामों फरोख्त करने पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने आयद किए गए। महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने वाले इसहाक पेट्रोल पंप को 10,000 रुपए जुर्माना। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने निर्खनामों के हिसाब से अशिया की कीमतें चेक की। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की हिदायत पर गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। लारपुर पीरवाला में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। एसी जलालपुर पीरवाला गुलाम सरवर को इत्तला मिली थी कि परमिट रोड पर एक घर से पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ने माशाल्लाह हाउस पर छापा मारा तो ऑयल टैंकर से पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा था। ऑयल पेट्रोल पंप पर फराहम करने की बजाय गैर कानूनी तौर पर घर पर ही शहरियों को फरोख्त किया जा रहा था। मौके पर मौजूद 3 अफराद को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। घर से मुल्लिका दुकान से 22 बोरी चीनी का जखीरा भी बरामद किया गया। दुकान और ऑयल टैंकर के पार्किंग एरिया पर मुश्तमिल बिल्डिंग को सील कर दिया गया। अपडेट करेंगे आपको मुल्तान से, जहां CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक ने अपने ओहदे का चार्ट संभाल लिया। मुलाजमीन की जानिब से CEO हेल्थ को गुलदस्ता पेश किया गया। डॉक्टर अरशद मलिक का कहना है कि कोरोना की वबा जारी है, शहरी एहतियात करें। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल न्याजी से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान महकमे सेहत की बात करें तो CEO हेल्थ का बाकायदा चार्ज सौंप दिया गया है और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानब से आज नोटिफिकेशन जारी किया गया और डॉक्टर अरशद मलिक को CEO हेल्थ मुल्तान की बाकायदा तौर पर जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। आज डॉक्टर अरशद मलिक ने मुल्तान ऑफिस में अपने चार्ज संभाल लिया है। मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है और इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आपने चार्ज संभाल लिया है, क्या करने जा रहे हैं आप चार्ज संभालने के बाद? मुश्किल हालात हैं, कोरोना की सिचुएशन है, तो कितना अज़म है, क्या कहेंगे?
جی میں سب سے پہلے تو تہ دل سے مشکور ہوں اپنے محکمے کا اور اپنے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے ہمارے چیئرمین ہیں جناب محترم ڈپٹی کمشنر عامر خٹک صاحب کا، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ دن رات ایک کر کے ان کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تو میری جو چارج سنبھالنے کے بعد یہی ہے کہ جی میں نے جو اس وقت جو ہمارا برننگ ایشو ہے اس وقت پوری ورلڈ اسپیشلی ہمارے ملک پاکستان اور پنجاب کی جو اس وقت برننگ ایشو، اس میں انشاءاللہ آج ہم نے میٹنگز کال کی ہیں اپنے جتنے بھی ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو کہ اس کرونا کے میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو میں نے واک اپ بھی کیا ہے اور انہیں میں نے یہی میسج دیا ہے کہ جس طرح جنگ کے دنوں میں پاک فوج ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرتی ہے اپنی جانوں کی پرواہ کیے ہوئے، تو یہ بھی ایک کرونا وائرس جو ہے اس وقت وہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اور میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ یہ ایک وہ وقت ہے جب ہم نے اوتھ لیا تھا MBBS میں داخلہ لیتے ہوئے، تو کہ ہم اپنے قوم کی، اپنی عوام کی، اپنے دل و جان سے خدمت کریں گے، تو آج وہ وقت آ پہنچا ہے۔ تو میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ جی میں ہر شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہوں، اس میں سیمپلنگ کا کوئی ایشو ہو تو میں ان کے ساتھ ہوں، اس کے علاوہ بھی کہیں فیلڈ میں کوئی پرابلم ہے تو وہ مجھے انشاءاللہ جو ہی کال کریں گے میں ایک کال پر ان کے ساتھ ہوں گا اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ خود دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں فیلڈ میں بھیجا ہے۔ میں فیلڈ میں ان کے ساتھ تمام سینٹرز پہ جاتا ہوں، اپنے ہاسپٹلز کو وزٹ کرتا ہوں اور یہی میسج دیتا ہوں کہ یہ جو جان ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور اگر یہ ہم اپنی اس جان کو قربان کریں گے اپنی عوام کی خدمت کرتے ہوئے تو اس کا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ دے گا۔ ٹھیک ہے بلال نیازی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان 18 جون تک پرنسپل سیٹ پر سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان 19 اور 20 جون کو ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں کام کریں گے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان 19 جون کو بہاولپور بینچ میں سماعت بھی کریں گے۔ چیف جسٹس 19 جون کو بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران کے سالانہ ڈنر میں شرکت کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ 22 جون سے پرنسپل سیٹ پر سماعت کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان 18 جون تک پرنسپل سیٹ پر سماعت کریں گے۔ آپ کو بتائیں مختار اے شیخ اسپتال میں قوت سماعت اور گویائی سے محروم 4 بچوں کی کوکلیئر امپلانٹ سرجری کی گئی۔ کرونا وائرس کے وبا سے بچاؤ کے لیے تمام SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے علاج کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ رپورٹ کریں گی سہرا طارق۔ مختار اے شیخ ہسپتال میں قوت سماعت اور گویائی سے محروم 4 بچوں کی کوکلیئر امپلانٹ سرجری کی گئی۔ سرجری کے بعد ان بچوں میں سننے اور بولنے کی استطاعت پیدا ہوگی۔ جنوبی پنجاب میں یہ اپنی نوعیت کی واحد سرجری ہے جس کے لیے بچے کی عمر 5 سال سے کم ہونا بہتر ہے۔ یہ سرجری بیسیکلی ان بچوں کے لیے ہوتی ہے جو سن نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے، جن کو ہم عام زبان میں گونگے اور بہرے بچے کہتے ہیں۔ آج ہم نے کوکلیئر امپلانٹ سرجری کی ہے جو کہ جنوبی پنجاب کی پہلی سرجری تھی۔ کرونا وائرس کی صورتحال میں تمام حفاظتی انتظامات اور کووڈ-19 ٹیسٹنگ کے ساتھ بچوں کی سرجری کی گئی۔ ENT سرجن ڈاکٹر خالد مقبول احمد نے بچوں کی سرجری کی۔ اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ آزمائش بھی ہے۔ مریض بچوں کے والدین بھی سرجری سے پر امید ہیں۔ مناسب نگہداشت اور سپیچ تھراپی سے یہ بچے سن اور بول سکیں گے۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ سہیرا طارق، ملتان۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں MP نشاد احمد کے بڑے بھائی آفتاب احمد خان ڈاہا انتقال کر چکے ہیں۔ آفتاب احمد خان ڈاہا کا نماز جنازہ نشاد فلور مل کے گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں DC آغا ظہیر اور DPO محمد علی وسیم نے بھی شرکت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں خانیوال سے، جہاں MP نشاد احمد کے بڑے بھائی آفتاب احمد خان ڈاہا انتقال کر گئے۔ آفتاب احمد خان ڈاہا کا نماز جنازہ نشاد فلور مل کے گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں DC آغا ظہیر اور DPO محمد علی وسیم کی شرکت، جہاں قبائلی علاقے راج مائی قتل کیس کا معاملہ بارڈر ملٹری پولیس کے چیف حمزہ سالک نے افسران کو طلب کیا۔ راج مائی قتل کیس بارے BMP چیف حمزہ سالک کو بریفنگ دی گئی۔ راج مائی قتل کیس کی خود نگرانی کروں گا، ایسا کہنا ہے کمانڈنٹ حمزہ سالک کا۔ اس کیس پر کیا کارروائی کی جا رہی ہے بتائیں گے علی موسیٰ رضا۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے تھانہ مبارکی کی حدود میں راج مئی کے جو قتل کا معاملہ ہے اس کے کیس کے حوالے سے بارڈر ملٹری پولیس کے جو کمانڈنٹ اور چیف ہیں حمزہ سالک صاحب جو ہے وہ کیس کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ SH تھانہ مبارکی دوست محمد اور دیگر جو افسران ان سے میٹنگ بھی کی ہے، ان کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ راج مئی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے،
کیونکہ جو ڈیڈ لائن کمانڈنٹ کی جانب سے دی گئی تھی کہ 24 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کیا جائے، جس کے بعد ملزم کو گرفتار کیا گیا میوا خان کو، جس کا ریمانڈ بھی حاصل کیا جا چکا ہے، تو مزید ہم کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس حمدہ سالک صاحب سے جانتے ہیں کہ راج مئی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بارڈر ملٹری پولیس کیا کردار ادا کرے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے آج سے 2-3 روز پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا آنر کلنگ کا تھانہ مبارکی کی حدود میں، تو اس کے بعد بارڈر ملٹری پولیس کے جو دفعہ اور ذمہ دار تھے ان کو فوراً گرفتاری کے متعلق جو ہے نا ڈائریکشنز پاس کی گئیں۔ تو جو پرائمری ایکیوز تھا وہ رپوش ہو چکا ہوا تھا پہاڑی علاقے میں، تو انہوں نے جو ہے نا 2 دن بہت پوری طرح سے اپنی ایفرٹ ایگزرٹ کر کے اور اس کو پرائمری ایکیوز جو تھا میوا خان اس کو گرفتار کیا ہے، اور کل رات کو اسی مقدمے کے ایک اور مجرم کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ تو میوا خان کو عدالت میں پیش کر کے اس کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ بارڈر ملٹری پولیس کے جو چیف ہیں حمدہ سالک صاحب خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ علی موسیٰ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان صرافہ بازار میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق ہو چکا ہے۔ الیکٹرک پول پر کام کے دوران نوجوان کو کرنٹ لگا ہے۔ جاں بحق نوجوان کی لاش نشتر اسپتال منتقل کر دی گئی ہے، جبکہ نوجوان کی شناخت مراد علی شاہ کے نام سے ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے۔ صرافہ بازار میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ الیکٹرک پول پر کام کے دوران نوجوان کو کرنٹ لگا۔ جاں بحق نوجوان کی لاش نشتر ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ ایسا کہنا ہے ریسکیو کا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے علی پور سے، جہاں تھانہ سیت کی حدود میں ڈکیتی کی واردات۔ 3 نامعلوم مسلح ڈاکو اسلحے کے زور پر جمیل نامی شہری سے نقدی چھین کر فرار۔ ڈاکو سلطان پور روڈ پر ناکہ لگا کر شہری سے 49,000 لوٹ کر فرار ہو گئے، جبکہ پولیس کی جانب سے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ علی پور میں تھانہ سیت کے حدود میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ 3 نامعلوم مسلح ڈاکو اسلحے کے زور پر جمیل نامی شہری سے نقدی چھین کر فرار ہو چکے ہیں۔ رحیم یار خان سے خبر ہے، جہاں تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ پولیس نے خالی پلاٹ سے منجری پر شراب کی 820 کپیاں برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ روحی عامر بھٹی۔ جی بالکل، رحیم یار خان کی پولیس منشیات اور منشیات فروشوں کے خلاف اس وقت متحرک ہے، اور یہاں پہ تھانہ بی ڈویژن پولیس نے منشیات اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی ہے۔ جو یہاں کے سب انسپیکٹر ہیں ملک محمد سلیم عمر سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر ایک کامیاب کارروائی یہاں پہ عمل میں لائی گئی ہے، کیسے آپ نے یہ کارروائی عمل میں لائی ہے اور اس جو پوری کارروائی ہے اس کے حوالے سے میں تفصیل بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم ڈی پی او صاحب منصر مہدی صاحب، ایس پی صاحب فراز احمد صاحب، ہمارے ڈی ایس پی صاحب جاوید جتوئی صاحب اور ہمارے ایس ایچ او شبیر صاحب کی رہنمائی اور ان کی نگرانی میں ہم نے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کیے ہوا ہے، اور اس جہاد میں ہم نے ایک شخص جو غلام فرید عرف بڈا ہے مشہور منشیات فروش کو گرفتار کیا ہے کل بستی امانت علی سے، تو اسے 820 کپیاں برآمد ہوئی، اور انشاءاللہ ہم اس مشن کو آگے کامیاب چلائی رکھیں گے۔ ان کے خلاف ایف آئی آر وغیرہ درج ہوگی، مزید کیا کارروائی؟ جی جن کے خلاف مکمل قانونی کارروائی ہو چکی ہے، ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اب انہیں جوڈیشل کروایا گیا اور اسے جیل جمع کروایا جائے گا مزید کارروائی اس کے بعد۔ ملزم کے خلاف بہت شکریہ عامر بھٹی، آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں ملتان میں عدالت انسداد دہشت گردی میں چھوٹو گینگ کے خلاف 2 کیسز کی سماعت ہوئی۔ چھوٹو گینگ کے کیسز میں 40 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ عدالت نے مزید گواہوں کی شہادتوں کے لیے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ چھوٹو گینگ کے کیسز میں 40 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے، جبکہ 6 گواہوں کی شہادتیں ریکارڈ کرنا باقی ہیں۔ چھوٹو گینگ کے خلاف عدالتی ٹرائل سینٹرل جیل کے اندر ہوا۔ چھوٹو گینگ کے خلاف تھانہ ہرین راجن پور اور تھانہ بیٹ میر ہزار میں قتل، اقدام قتل اور اغوا سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمات میں ملزمان غلام رسول عرف چھوٹو، خالد عرف خالدی پیارا اور اسحاق اور دیگر شامل ہیں۔ ملتان سے خبر ہے، جہاں ضلع کچہری میں نئی سیوریج لائن ڈالنے کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ سیوریج منصوبے کے بعد راستوں کی بحالی کا کام تیزی سے شروع ہے۔ سیوریج نارتھ ڈویژن کی جانب سے ایم ڈی واسو کو کارکردگی رپورٹ بھی پیش کر دی گئی۔ ضلع کچہری میں 12 انچ اور 15 انچ سائز کی نئی سیوریج لائن ڈالی جا چکی ہے، جبکہ کل 1600 میں سے 1200 فٹ کارپینٹنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا۔
जिला कचहरी में रास्तों की बहाली, कारपेंटिंग का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा, ऐसा कहना है एमडी वासा का। जबकि रास्तों की बहाली और कारपेंटिंग में आला म्यार को यकीनी बनाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां जिला कचहरी में नई सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा मुकम्मल। सीवरेज मंसूबे के बाद रास्तों की बहाली का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। सीवरेज नॉर्थ डिवीजन की जानिब से एमडी वासा को कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी गई। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ की बस्ती तिलकोट गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे जौहर का मंजर पेश करने लगी है बस्ती। शहरी कहते हैं कि यहां काफी अरसे से सीवरेज का निजाम नाकिस है, जिससे पूरे इलाके का गंदा पानी ग्राउंड में जमा हो रहा है। रेलवे स्टेशन के नजदीक पुरानी बस्ती तिलकोट सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से जौहर में तब्दील हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके का सीवरेज का पानी एक ग्राउंड में जमा हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज का गंदा पानी करीबी कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिससे कब्रों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पानी दरबार के इर्द गिर्द फैल चुका है। कई बार मुतल्लिका इदारों को दरखास्तें दी, मगर यहाँ कोई पानी के निकास के लिए नहीं आया और न ही सीवरेज के निजाम को बेहतर किया गया है। शहरियों ने जिले इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द पानी का निकास किया जाए और कब्रों को बचाया जाए। अभी आपको बताएं कि सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने मारूफ मेजबान तारिक अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने मारूफ मेजबान शायर और अदीब तारिक अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि तारिक अजीज हर दिल अजीज शख्सियत थे। तारिक अजीज पीटीवी के बानियों में से थे। उनका मजीद कहना था कि तारिक अजीज पीटीवी के पहले अनाउंसर, नीलाम घर के मेजबान, अदाकार और सियासतदान थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिर्फ रोही।